तो ये जो हमारे पास है रेफरेंस टैब में पहला क्या क्या ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट एंड अपडेट टेबल। तो मैंने यहाँ से इक्वल्स टू रेंट ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। देखो मेरे पास ये कंटेंट लिखा हुआ आ गया है ना। एक सेकंड सर, आप फिर से बता दो, मैं देखिए यहाँ से मैंने इक्वल्स टू रेंट लिया और एंटर किया तो ये मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ आ गया। अब इस कंटेंट में मैं सपोज दैट यहाँ इसको सेलेक्ट करके और मैं इसको यहाँ से एंटर कर दिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से एंटर कर दिया और इसको मैंने यहाँ से एंटर कर दिया और इसको मैंने इधर से एंटर कर दिया और इसको मैंने इधर से एंटर कर दिया। ये हो गया। मैं इन सबको क्या बना लेता हूँ, इन सबको मैं बना लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग कहाँ से बनेगा, यहाँ से हेडिंग बनेगा है ना। इसका हेडिंग भी इधर से ही बनेगा, ये भी हेडिंग इधर से ही बनेगा। ठीक है, और ये भी हेडिंग यहाँ से ही बनेगा। इन सबको हेडिंग बना लीजिए पहले। रीडिंग को भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सब मैंने हेडिंग में कर लिया। देखो डिज़ाइन में जब हमने पढ़ा था तो नॉर्मल मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ डिज़ाइन में तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब इसमें क्या है देखिए सर, रेफरेंस टैब पे आएंगे जब, रेफरेंस टैब में ना यहाँ पर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिया। एक मिनट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इस कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से देगा। इसमें मुझे अगर कोई चेंजेस करना है मैं कर लूँगा, चेंजेस नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओके करने के बाद ये वीडियो प्रोवाइड, ये टू मेक योर थीम्स सेव और रीडिंग, ये बन के आ गया। अब ये क्यों बन करके आ गया, क्योंकि देखो मैंने इसको ना हेडिंग बना रखी थी है ना। तो जैसे अब जब मैं वीडियो प्रोवाइड पे जा करके कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, मैं डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एंटर 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 यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने जो एक टेक्स्ट लिया है, इसको टेक्स्ट को मैं इधर से प्रॉपर सबको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। मैं इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। सबसे लास्ट में जाने के बाद और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको। अब ये सबसे लास्ट पेज पे है ना। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, पेज नंबर 2 दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ से 2 ऑप्शन देगा। ये 2 ऑप्शन क्या देगा, अपग्रेड द पेज नंबर ओनली और अपडेट द एंटायर टेबल। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट द एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करूँगा। देखो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पेज पे टू मेक योर थीम्स सेव रीडिंग, और ये वीडियो प्रोवाइड लास्ट पे आ गया और कहाँ पे, 10th पेज नंबर पे है। ये अपने आप इंसर्ट हो गया ना। यह है समझ में आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको करके देखेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं रेफरेंस टैब में, दूसरा ऑप्शन इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट। देखो मैं इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ और यहाँ से भी इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करके एंटर, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट द फुट नोट, इंसर्ट द एंड नोट। ठीक है, 2 ऑप्शन है। इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं, देखो फुट नोट यहाँ पे आया लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे नहीं, मैं इस वर्ड, मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट फुट नोट पर जाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये ना, यहाँ पे वीडियो में, वीडियो के आगे 1 लिखा हुआ आ गया, देख रहे हो आप, दिख रहा है, वीडियो के आगे 1 लिखा हुआ आ गया ये। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके लिए एक फुट नोट ऐड कर लिया है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जो भी आप किसी भी इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप उसका फुट नोट एंड करते आपके उसी पेज के, जो वो पेज है आपका, उस पेज के नीचे उसके रिलेटेड जो वर्ड्स आया, जो नोट्स आप बनाओगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है डन। मैं उसके बाद एक बार पेज ऐड करता हूँ और एक को समझदार होना चाहिए दोनों। देखिए
मैंने बहुत सारे पेज ऐड कर लिए। अब यहाँ से मैंने पावरफुल लिया, पावरफुल को लेकर के भी मैं फुट नोट एंड करता हूँ। यहाँ भी मैं चीज़ें लिख देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। फिर मैं रीडिंग से रिलेटेड भी फुट नोट लेता हूँ, और रीडिंग से रिलेटेड देखो यहाँ पे नंबरिंग आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है इधर। नहीं, वो वर्ड यहाँ पे मिलेगा ना आपको। देखो जैसे मैंने 1 लिया था, ये वीडियो पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा ना, तो ये अपने आप मुझे बताएगा। मैंने देखो ये मैंने ऐड कर रखा है QWERTYUIUP ये। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे शो हो रहा है। पावरफुल के रिगार्डिंग क्या था, पावरफुल के रिगार्डिंग शो हो रहा है ना। यही मैंने इसमें किया था रीडिंग के लिए, तो रीडिंग का भी शो हो रहा है। ठीक, ये ये तो हो गया आपका फुट नोट। अभी आपको नेक्स्ट फुट नोट देखना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो प्रीवियस फुट नोट देखा, सबसे पहला यही है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट फुट नोट देखना है, तो नेक्स्ट देखो पावरफुल है, और उसके बाद देखना है तो रीडिंग है। अपने आप वहाँ कर्सर जाएगा जहाँ जहाँ मैंने फुट नोट ऐड कर रखा है। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे, देखो सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे एक साथ ही। डन ये। अब इसके बाद आता है बारी एंड नोट का। जैसे देखो मैं यहाँ पे प्रूव, इस प्रूव को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इस प्रूफ को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट में क्लिक करता हूँ। ये ना सबसे लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है ना आपका, उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएगा एंड नोट। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। ऐसे में मैं पहले पेज पे जाता हूँ। देखो अब यहाँ पे जो मैंने प्रूफ के रिगार्डिंग किया था ना, तो अब यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, आप देखिए प्रूफ के पास ऐसा आ गया, ये लिखा हुआ 1, यहाँ पे 1 है, मतलब प्रॉपर जैसे हम 1 लिखते हैं वो है, और यहाँ पे अलग वाला 1 है। तो ये इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट में कुछ चेंजेस समझ में आ जाएगा आपको, कौन सा फुट नोट है कौन सा एंड नोट है। हाँ मतलब 1 होता है ना, जब ऐसे डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट एंड नोट मैंने क्लिक किया है ना, तो यहाँ से सेकेंड बना हुआ आया। रोमन नंबर्स होते हैं ना, ये फर्स्ट सेकेंड। हाँ अब मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट जाऊँगा ना, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे सेकेंड आया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट फुट नोट, मुझे एंड नोट देखना है, देखो प्रीवियस एंड नोट देखना है मुझे, तो प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करूँगा, तो पहला वाला ये है। और नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट एंड नोट भी यही है, और प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करो एक बार फिर से, प्रीवियस एंड नोट, देखो प्रीवियस ये वाला है, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पे दिखाएगा नेक्स्ट एंड नोट। ये दोनों आया समझ में आपको? पक्का? चलिए यहाँ से हम दोबारा रेफरेंस टैब में आते हैं। यहाँ से इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, या मैनेज सोर्सेस, या ISO 690, या ये जो भी चीज़ दे रखी हैं वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आपके पास आता है इधर ये बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखिए सपोज दैट कि यहाँ मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एंटर, ये कंटेंट लिख दिया मैंने। अब मुझे इंसर्ट साइटेशन में गया मैनेज सोर्स, मैंने मैनेज सोर्स पे क्लिक किया, ठीक, और मैनेज सोर्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ रहा है। एक मिनट मैनेज सोर्स पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड जैसे देखो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आओगे आप इंसर्ट साइटेशन में, और यहाँ पे आता है ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा जो आपने ये कंटेंट लिया है ना, ये कंटेंट कहाँ का है, कोई बुक से लिया है आपने, या आपका कोई बुक का सेक्शन है, कोई जर्नल आर्टिकल है, या कोई पेरियोडिकल आर्टिकल है, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्ट है, जो भी चीज़ हो। यहाँ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उन सब का यूज़ कर, जैसे वेबसाइट से लिया है, डॉक्यूमेंट से लिया है, तो मैं इसको कहता हूँ क्या कि मैंने ये ना बुक से लिया है, ठीक है। हाँ, ऑथर कौन है इसका, तो ऑथर है कौशल झा, ठीक है। क्या ये कोई कॉर्पोरेट ऑथर है, तो मैं कहूँगा नहीं कॉर्पोरेट ऑथर नहीं, ये नॉर्मल ऑथर है, ठीक है। टाइटल क्या है, टाइटल इनका कंप्यूटर, ठीक है। ईयर कौन सा है 2025। सिटी क्या है, सिटी है दिल्ली, ठीक है। पब्लिशर कौन है, तो पब्लिशर है मैक मेंटर्स अकेडमी, ठीक है। नहीं कर हटा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, ठीक है। यहाँ से चलो स्टैंडर्ड नंबर मैं छोड़ देता हूँ।
अब यहाँ पे अगर मैं शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स करूँगा ना, देखो ये सारे फील्ड्स मुझे फिलअप करने हैं अगर मैं करने के लिए जाऊँगा तो। ये सारे नंबर्स, स्टैंडर्ड नंबर क्या है, मतलब आपका ये स्टार मार्क में है, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड नंबर में 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ, ठीक है। जो स्टार मार्क में है वो तो आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे कोई स्टार मार्क है ना, रिकमेंडेड फील्ड, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप हटा सकते हैं। टैग नेम में झा झा 25 आ रहा है, तो मैं झा 25 को हटा करके AUSHL कौशल झा 25 करता हूँ। यहाँ से मैंने ओके किया, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी फील्ड पे ना अब वो ऐड होकर के आएगा। देखो यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो बिब्लियोग्राफी इस तरीके से आता है। मैं कहता हूँ मैंने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया। अब जब मैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ आया झा कौशल ट्यूटर कंप्यूटर दिल्ली मैकमेंटस अकेडमी 2005 1 2 3 4 5 6 आया ना ये। अब देखो ये तो मेरा बिब्लियोग्राफी बन गया, और ये भी मेरा बिब्लियोग्राफी का पार्ट है। ये देखो ये प्रॉपर बिब्लियोग्राफी बन करके आया है। कह रहा है एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट साइटेशन इनटू स्टैटिक्स, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अगर मुझे अपडेट करना है मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बिब्लियोग्राफी एक्चुअली होता क्या है। देखो मोदी जी मैंने सर्च किया इधर, और मोदी जी से रिगार्डिंग देखो यहाँ पे विकीपीडिया है, मैंने इस विकीपीडिया पे क्लिक किया। ये विकीपीडिया पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड ले रहा है और अभी आएगा। देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ना, मतलब और नीचे जब आप आओगे तो इसमें आपको बताएगा। देखो ये केशु भाई पटेल जो लिंक लगा रखा है, या अभी आपने पढ़ा था 60 नंबर साइट, वो पढ़ा बताया था ना, एंड नोट और फुट नोट। अब ये जो दिख रहे हो पुस्तक का संदर्भ करके पांडीज अदिति 2009 बिजनेस स्टैंडर्ड, इसने इस जगह से ये उठाया है। देखो अब मतलब जो ये इसने लिखा है ना 2001 में केशुभाई पटेल तत्कालीन मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ने लगी थी, है ना, सेहत बिगड़ने लगी थी। अब इसने कहाँ से लिया है, इसने ये ले रखा है, ये बिब्लियोग्राफी है। इसने कहाँ से, बिजनेस स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स प्रोफाइल ऑफ कैबलस एंड किंग्स, ये कोई बुक बुक होगी, उसने वहां से ये चीजें उठा करके यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। अगर ये जैसे कि आपकी फाइल अगर वो तभी पब्लिश नहीं करेंगे हाँ 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 हाँ, आया समझ में। या अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और मुझे डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ये दिखाना है कि ये जो मैंने टेक्स्ट ले रखा है या डॉक्यूमेंट ले रखा है, ये मैंने कहीं अलग जगह से ले रखा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा मैंने कहाँ से ले रखा है, कब लिया है, इसका नंबर क्या था, इसका पब्लिशर कौन है, ये सब यहाँ पे दिखाऊंगा। डन, आया समझ में, कोई दिक्कत? आगे चलो उठा। अच्छा ये ये यही तो हमारा बिब्लियोग्राफी का नाम था ना, देखो इधर ये था ना हमारी बिब्लियोग्राफी का नाम, ये झा और 2025। एडिट करने के लिए जाएंगे, एडिट कर लो, देखो ये आ रहा है ना, अब सर आ रहा है, सर 2025। तो इस तरीके से जितनी बार करोगे चेंज हो जाएगा। सर कौशल इधर आ रहा है, मैंने पहले कौशल लिखा था, इसलिए मैंने कौशल झा लिखा था ना पहले, इसीलिए ऐसे झा 25 आ रहा था। डन, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? चलिए हम आते हैं इंसर्ट कैप्शन पे, ठीक है। हम यहाँ पे रेफरेंस टैब में इंसर्ट कैप्शन पे आते हैं। इंसर्ट कैप्शन पे जब क्लिक करोगे ना, एक मिनट, तो मैं यहाँ से कुछ एक बार इमेजेस ले लेता हूँ। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे, और हम यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ। इंसर्ट लिया, ठीक है। अब ये चारों पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखो चार अलग अलग पेज पे आया ना ये, तो मैं इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। इसको भी छोटा करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ,
ठीक है, और इसको भी इधर फॉरवर्ड करके फिर इसको क्या छोटा कर लेते हैं, फिर फॉरवर्ड करते हैं। देखो ये अलग अलग पिक्चर है ना, रैप टेक्स्ट में जाके थ्रो करेंगे इसको, रैप टेक्स्ट में जा कर के इसको भी थ्रो करोगे, रैप टेक्स्ट में जाके इसको भी थ्रो करोगे, रैप टेक्स्ट में जाके इसको भी थ्रो करोगे। अब इसको मैं एक बार एडजस्ट करता हूँ सबको। देखो बेटा, मैं इस वाले पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, रेफरेंस टैब में आता हूँ, रेफरेंस टैब में आने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कह रहा है फिगर 1, तो फिगर 1 की जगह मैं लिखता हूँ क्या, इसको ये बैक स्पेस हो जाएगा, फिगर 1 लेबल में फिगर आ रहा है ना, तो मैं इसको इक्वेशन या टेबल, चलो फिगर रहने देते इसको, और पोजीशन बिलो सेक्शन आइटम, ठीक है, ये सब करके अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ये फिगर 1, इसको मैं हटा करके मुझे लिखना है कौशल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौशल लिख दिया, पता लगेगा मेरे को कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैं उठा करके इधर भी ले जा सकता हूँ, जहाँ ही मेरा मन करे वहाँ ले जा सकता हूँ, ठीक है। अभी देखना होगा क्या, जैसे इसको मैंने पिक्चर को लिया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया गिफ्ट्स, ठीक, कुछ नहीं, नहीं वो सब छोड़ दो एक बार, वो सब कुछ भी नहीं है। यहाँ से जस्ट मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे देखो ये फिगर 1 आया, इस फिगर 1 को हटा करके मैं गिफ्ट लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिया GIFT गिफ्ट, ठीक। तीसरा मैंने इस फिगर को लिया, यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नॉर्मली ओके किया, यहाँ पे इधर मैंने बैक स्पेस किया, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लासरूम, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया स्टूडेंट्स, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं इस वाले पे आता हूँ, यहाँ इसको ओके किया और फिर मैं नीचे आकर के यहाँ पर लिखता हूँ ग्रुप पिक्चर, देखो GROUP ग्रुप PICTURE ग्रुप पिक्चर लिख दिया। अब यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन आता है किस चीज़ का, एक इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। यहाँ से मैं जैसे ओके करता हूँ, देखो यहाँ से आए हम और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक किया, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 और फिगर 5, तो इसको लेना चाहिए ना, नो टेबल ऑफ फिगर्स एंट्रीज फाउंड, हाँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, मैं एक बार देखो यहाँ से सेकंड पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे फिगर 1 आ रहा है, मैंने इसको ओके कर दिया, देखो यहाँ पे फिगर 1 है, ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे गया और यहाँ से ओके किया, ये फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3, और यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे गया, ये फिगर 1, ये अब देखो हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। मैं फर्स्ट पेज पे आया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपडेट टेबल का ऑप्शन आता है, अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करूँगा, चारों फिगर्स आ गए ये। अब देखो हाँ तो आएगा, हाँ कंट्रोल पे क्लिक करोगे, देखो फर्स्ट फिगर पे पहुँच गए, ऐसे ही आप सेकंड पे जाकर कंट्रोल से सेकंड पे क्लिक करोगे, सेकंड पिक्चर पे पहुँच जाएंगे, ऐसे मैं क्लिक करूँगा थर्ड पे तो थर्ड पे पहुँच जाएंगे, ये रहा थर्ड, और ऐसे ही आप फोर्थ वाले पे क्लिक करोगे तो फोर्थ पे पहुँच जाओगे, ये रहा फोर्थ पिक्चर ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब इसको लिखता हूँ कौशल, मैंने कौशल लिखा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अब मैं ऐसे अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये वो हट गया, देखो हट गया ना, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ से टेबल नाम हटा दिया, मतलब फिगर हटा करके नाम लिख दिया, ठीक, एक मिनट, ये इसलिए हटा क्योंकि अब वहाँ पे ना हमने फिगर ऐड कर रखा था ना, इधर ये फिगर था,
अब फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 ऐसे रहेगा तब तो वो आएगा, और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, मतलब नाम वाम लिख देंगे तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाएगा ना फिर वो। ठीक है, ये है मेनली। तो ये 1 2 3 और 4 ये 4 हैं, इन चारों का आपको एक बार करना है। कर लोगे?